हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम्स आज हम करने वाले हैं एमटीएस 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। आज हम एमटीएस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रारंभ नाम से। आज से हम प्रारंभ करेंगे अपनी एमटीएस की तैयारी को। ठीक है, इस बार हमें एमटीएस क्लियर करना है, राइट। जिस तरीके से हम सीजीएल की कर रहे हैं उसी तरीके से हमने सीएचएसएल की थी, उसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीएस के लिए। तो आज से प्रारंभ करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को ऑथर ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन द बॉलीवुड। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन द बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक हैं? ऑथर नहीं, सह लेखक। ठीक है, को ऑथर बताने हैं हमें। कौन है यहाँ पर? आयुष्मान खुराना। ठीक है, कौन है? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। और भी ऑथर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बुक दे रखी है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। किसने लिखी है? सौरभ गांगुली ने। एक बात और याद रखेंगे, सौरभ गांगुली की ये ऑटोबायोग्राफी है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट है इंडिया सशस्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम। ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप, द इंडियन चैलेंज, ये किसने लिखी है? आशीष रे ने। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी। चेंजिंग इंडिया, ये किसने लिखी थी? मनमोहन सिंह ने। एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में, राइट। विंग्स ऑफ फायर, सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम। यही क्वेश्चन हमारा सीएचएसएल में पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1873 हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टेन द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल। हमें इसमें बताना है 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें एक संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था। ये किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने। कैमिलो गॉल्जी ने किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोल्जी इम्प्रेगमेंटेशन इज रेफर्ड एज ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन को हम गोल्जी इम्प्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से भी जानते हैं। निसल स्टेनिंग इज द स्टेनिंग टेक्निक फॉर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के लिए स्टेनिंग टेक्निक को निसल स्टेनिंग बोला जाता है। गोल्जी बॉडी के फादर कौन है? कैमिलो गोल्जी हैं। जॉनेस पोर्किंजे, ये क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? नर्व सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनर मंथ। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह की डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। किसकी? कार्तिक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कार्तिक की। नेक्स्ट, यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ डैश। यक्षगान अभी 2024 में आपको 3 जुलाई को भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? कर्नाटक का। कान से गान सुनो। ठीक है, यक्षगान। नेक्स्ट, और भी जान लो इससे रिलेटेड, जैसे कि राजस्थान के फोक डांसेस हैं चरी, चक्री, घूमर, कठपुतली, सुईसिनी, कलबेलिया, गैर। काली बिल्ली गैरों की बातें सुनकर कठपुतली बन गई और चक्री की तरह घूम गई। ठीक है। अरुणाचल बुया चलो ओरिया पैसिकोंग की पोपिर पोनंग मुखोटा युद्ध नृत्य है। पहले तो युद्ध नृत्य और मुखोटा को कैसे याद रखोगे? अरुण युद्ध लड़ने गया मुखोटा पहन के। ठीक है, फिर अरुणा बुआ चलो ओरियो के पैसे पूछेंगे पापा से लेके आएंगे, है ना। अरुणा बुआ चलो ओरियो के पैसे पूछेंगे से पोनंग, पापा से पोपिर, ठीक है, लेके आएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल। हीमा का नाती क्या छम छम करके दंगा करता है? हीमा का नाती क्या से कयांग, छम छम से छम, दंगा से दांगी। बिहार। खाई के पान विदेशियों वाला खुल जाए जाट जटिन का ताला, यानी कि पनवारिया विदेशिया जाट जटिन। एमपी। जवार मटकी अदा फूलपत्ती गृदा मंच, यानी कि गृदा हमारी लड़की है, उसने मटकी में रखी फूलपत्ती खा के वो जानवर बन गई और मंच पे आके अपनी अदा दिखा रही है ना। फिर गोवा में ऐसा रंग लगता है सबको कि पूरा कुनबा, पूरा फुसड्डी लोग भी, ठीक है, पूरा कुनबा फुसड्डी लोग भी सब ढक्कने बेचने लगते हैं मंडी में और कहते हैं धालो धालो, यानी कि ले लो या चलो चलो, है ना। तरंगवेल दक्कनी मांडी फुगदी कुनबी धालो। गुजरात का गरबा डांडिया सबको पता है, इसलिए नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा विंचुदो भवई त्रिपानी। ठीक है। जम्मू कश्मीर का इस बार 2024 को 5 तारीख को पूछा गया था आपसे सीएचएसएल के एग्जाम में, जम्मू कश्मीर का रॉफ डांस। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश टेम्पल ऑफ भित्तरगांव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट। भित्तरगांव का ब्रिटिश मंदिर पूरे राज्य में स्थित है, कौन सी स्टेट से है? भित्तरगांव हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी में है भित्तरगांव मंदिर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। और देख लो इससे रिलेटेड, भित्तरगांव टेम्पल जो है वो किसके भगवान के ऊपर है? ये जगन्नाथ भगवान जी के ऊपर बना हुआ टेम्पल है। भित्तरगांव इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड
जगन्नाथ गॉड का टेम्पल है भित्तरगांव, ठीक है। भित्तरगांव है कहाँ पे, यूपी में है। ब्रिक टेम्पल ऑफ गुप्ता का ब्रिक टेम्पल कहाँ पे मिला, भित्तरगांव में, यूपी में, ठीक है। तमिलनाडु को बोला जाता है टेम्पल ऑफ लैंड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। इंडिया के टेम्पल्स का लैंड बोला जाता है तमिलनाडु को। ओल्डेस्ट टेम्पल अगर पूछा जाएगा इंडिया का तो कौन सा है, मुंदेश्वरी टेम्पल, बिहार का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वर फाउंडेड इन बंगाल, बंगाल में कौन सा हुआ था, तो ये हमारा स्थापना हुई थी बंगाल में रामकृष्ण मिशन की। किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने की थी रामकृष्ण मिशन की, ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने। कब, 1897 में। और भी समाज देख लेते हैं, जैसे ब्रह्मा समाज, स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में, ठीक है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। सत्य समाज शोधक ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। साधारण ब्राह्मो समाज आनंद मोहन बोस 1878 में। अभी जैसे आपसे यहाँ पे फाउंडेशन स्टेट पूछी गई थी तो इससे रिलेटेड भी देख लो एक बार। रामकृष्ण मिशन आपको पता चल गया बंगाल में हुआ है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी हमारे मुंबई महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। और प्रार्थना समाज की स्थापना भी हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लो, ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन फ्लैग अबव द डैश ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। किसके ऊपर, लाहौरी गेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, लाहौरी गेट के ऊपर। नेक्स्ट, मंदरिन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। मंदरिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है, यह है हमारे चाइना की। किसकी, चाइना। इस मंदरिन को पुटोंगुआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुटोंगुआ। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, अगर हमसे चाइना की पूछी गई है तो आने वाले एग्जाम्स में और भी पूछी जा सकती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है, इंडिया हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश, पाकिस्तान उर्दू और इंग्लिश, बांग्लादेश बंगाली, अफगानिस्तान के पश्तो और दरी, नेपाल की नेपाली फॉर्मली कॉल्ड खशकुरा और उसके बाद गोरखली बोला गया, भूटान जोंखा बोला गया और इसको हम भूटानीज भी बोलते हैं, म्यांमार बर्मीज़, चाइना का मंदरिन और जिसे पुटोंगुआ भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड विद इन कंट्री। किसी अर्थव्यवस्था में देश के भीतर एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास साहित्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई, ये किया जाता है जीडीपी का उपयोग। किसका, जीडीपी का उपयोग। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग। अभी टर्म्स की बात हुई है, स्पोर्ट्स की टर्म पहले भी हमने CHSL में पढ़ी थी, ये अक्सर पूछी जाती है तो आपको सारी याद होनी चाहिए। पहला देख लो, स्विमिंग की कौन कौन सी, ब्रीस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल। पेनल्टी कॉर्नर जो है ये हमारी हॉकी की है। किसकी है, हॉकी की। पेनल्टी कॉर्नर किसकी है, हॉकी की। और भी देख लेते हैं जिससे हम आगे लगा पाएँ। नेक्स्ट, स्विमिंग की है बटरफ्लाई स्ट्रोक, लैन, पूल, क्रॉल, फ्री स्टाइल, ब्रेक स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक। ये क्या है, टर्म्स हैं जो स्विमिंग के स्पोर्ट में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बेसबॉल में यूज़ की जाती हैं टर्म्स थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, परफेक्ट गेम, बेस रनर, होम रन, पिंच हिटर। फुटबॉल में पेनल्टी किक और कॉर्नर बहुत सिमिलर है, लेकिन कॉर्नर हॉकी के लिए, किक फुटबॉल के लिए। गोल, हेड, साइड, बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, कॉर्नर, बिग, राइट आउट, हैट्रिक, मूव, ड्रिबल, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, स्टॉपर, डिफेंडर। कबड्डी में यूज़ की जाती है। कबड्डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। अभी CHSL 2024 में 5 तारीख को पूछा गया था। राइडर्स, एंटी राइडर्स, टैग, मिड लाइन, लॉना, रेड, ये हमारी कबड्डी से संबंधित टर्म्स हैं। नेक्स्ट देख लो, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक्स विच 2 cities ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है, भारत के किन 2 शहरों को निम्नलिखित में से जोड़ता है। किन 2 शहरों को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को। किसको, सिलचर और पोरबंदर को। नेक्स्ट देख लो, what is the name of the 7th most abundant metal in the earth crust which is derived from the medieval Latin word calcium। ये घुमा फिराने के लिए क्वेश्चन पूछा आपसे 7th वगैरह, तो आपको सिंपल बताना है कैलियम से निकला हुआ वर्ड विच इज़ derived from the medieval Latin word calcium। सिंपल हमें इस सवाल का जवाब देना है ना। तो कौन सा है वो, पोटेशियम। पोटेशियम किससे निकला है, कैलियम वर्ड से। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज़ द
एम ऑफ आर्टिकल 44। जब हमने आर्टिकल 44 देखा तो हमें पता चल गया आर्टिकल 44 किसका होता है, यूसीसी का, सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस स्टेट पे लगाई गई है वो आपको बताना है, ठीक है। यूसीसी किसके अंडर आता है, आर्टिकल 44 के अंदर। हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्या हमारा ये सही है, यस, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी देख लो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद में आता है, यह आता है हमारा आर्टिकल 49 में। किस में आता है, आर्टिकल 49 में। फिर है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे बात की गई है एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करने की, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना किस में आता है, अनुच्छेद 50 में आता है। किस में, आर्टिकल 50 में आता है। फिर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जहाँ एनवायरनमेंट आएगा हम क्या लगाएंगे, 48A लगाएंगे, ठीक है, 48A लगाएंगे। ये हमें सारे आर्टिकल्स पता चल गए। अगर आपको फुल आर्टिकल्स की, सभी पार्ट्स की एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसमें आपको अच्छे से याद करा होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूँगी जिसमें आप कभी भी कोई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, आपको 1 सेकंड लगेगा उसका आंसर देने में, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वॉज अवॉर्डेड ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2003। यानी कि कमलेश्वर ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसे किया था, हमारे कितने पाकिस्तान को। नॉवेल का नाम था कितने पाकिस्तान। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय MG रानाडे एंड GV घोष। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG रानाडे और GV घोष ने की थी, GV जोशी ने की थी। ये हमारा है सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूर्ण सार्वजनिक सभा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। किसने की थी, MG रानाडे और GV जोशी ने। और भी देख लो, जैसे इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभिनव भारत किसने स्थापना की थी, VD सावरकर, गणेश सावरकर ने 1904 में। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने की थी, AOUM ने 1885 में। ये भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने की थी, फिरोज शाह मेहता, KT तायलांग, बदरुद्दीन तैयबजी 1885 में। ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। ओवरऑल हिस्ट्री का पार्ट है ये। फिर है रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, माया राव कुम्बुदिनी लाखिया आर एमिनेंट डैश आर्टिस्ट। किसके आर्टिस्ट हैं ये भाई, ये हैं कथक के आर्टिस्ट। ये भी हम याद कर चुके हैं। और भी देख लो, जैसे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब हमें क्लासिकल डांसर्स पता होंगे, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है क्लासिकल डांसर्स से रिलेटेड। अगर आपको बताऊंगे तो आप इसको टिक कर पाओगे। भरतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु में। इनके कौन कौन एक्सपोनेंट्स हैं, रुक्मिणी देवी, अरुणडील, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, वसुंधरा डोरस्वामी, अलामेल वल्ली, अनिता रतमान। कैसे याद करोगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी मैं आपको याद करा देती हूँ अभी एक बार में। आपको याद करना है, पैदल चल के सुबह सुबह किशन जी रुक्मणी से मिलने गए, क्या लेके गए, सारा माल लेके। मल्लिका साराभाई सारा माल लेके गए, कहाँ से होते हुए गए, वसुंधरा से होते हुए गए, ठीक है। याद हो गया। यानी कि सिंपल याद करना है एक लाइन, पैदल चल के सुबह सुबह यानी कि पद्म सुब्रमण्यम, किशन जी यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी से मिलने गए, रुक्मणी देवी अरुणडील, क्या लेके, सारा माल लेके, मल्लिका साराभाई, कहाँ से होते हुए, वसुंधरा डोरस्वामी। और उठने के लिए सुबह क्या लगाई थी उन्होंने, अलार्म लगाई थी, ठीक है। और रात को वो जल्दी सोए थे, रत्नाम। नेक्स्ट, कथक। कथक कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, यूपी में। बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, मायाराव कुम्बुदिनी लाखिया। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। हमने कैसे याद किया था, 3 आर की एक मंजू है ना। यानी कि रागिनी देवी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, मंजू भार्गवे, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, आपको लग रहा होगा गलत है, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति 2 डांस परफॉर्म करती हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। एक बात और याद रखोगी, शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, कभी भी आप रेड्डी देखोगे और आपसे पूछा जाएगा क्लासिकल डांस कौन सा परफॉर्म करते हैं, तो आप कुचिपुड़ी इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रेड्डी जो होते हैं वो कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करते हैं, है ना, अभी तक जो देखा गया है। वो उड़ीसी कौन परफॉर्म करता है, उड़ीसा वाले लोग, ठीक है। जैसे उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है अरुणा मोहंती, सुजाता मोहपत्रा, मीरा दास, केलुचरण मोहपत्रा, कुमकुम मोहंती, मान सिंह, ये लोग इसे परफॉर्म करते हैं। और जैसे मणिपुरी मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है युमलिम्बन, गंभिनी देवी, गुरु बिपिन सिंह, दर्शबा जावेरी,
निर्मला मेहता, ये लोग इसे परफॉर्म करते हैं। सत्रिया 2000 में ऐड किया गया था। सत्रिया डांस को असम से लेटेस्ट डांस है हमारा, लेटेस्ट क्लासिकल डांस। फिर है गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु गानाकांता बोरा, मनिक बारबियन, बारबनंदा बारबियन, मोनीराम दत्ता, भूपेन हजारिका, सरोडी साइकिया। सरोडी साइकिया आपसे 2023 में पूछा गया था CHSL में। इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा, अन्वेषा महंता, मल्लिका कांडली। कथकली केरला में परफॉर्म किया जाता है। पद्म भूषण कलमंदलम, रमन कुट्टी नायर, पद्मश्री कलमंदलम गोपी, कोट्टकल शिवरम, मौदवूर वसुदेवम नायर, चेमंचेरी कुन्हिरमन नायर, कोट्टाकल कृष्णा कुट्टी नायर, वजेनकट्टा विजयन। पहली बात, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए। जिसमें भी इतने ऊटपटांग नाम होंगे, केरला में लोग ऐसे ही नाम होते हैं ज़्यादातर लोगों के, है ना। तो केरला में ज़्यादातर इसी तरीके के नामों को रखा जाता है। तो केरला में जब हमने फेस्टिवल्स पढ़े थे तभी हमने देखा था केरला में सारे इसी तरीके के नाम होते हैं। यट्टम, कुट्टी, ओक्कल, है ना, जैसे कोट्टकल लिखा हुआ है यहाँ पे, उट्टी होता है जैसे कुट्टी, है ना। तो इसी तरीके के नाम कहाँ के होते हैं, केरला के होते हैं। थोड़ा सा हमें हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। फिर है नेक्स्ट, रानी मचैया इज डैश इज़ द फोक डांसर हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2003। अब ये कौन सा फोक डांस करती हैं? रानी मचैया डैश लोक नृत्यकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं ये हमारा परफॉर्म करती हैं उमाथट, ठीक है। उमाथट हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें और भी देख लो, जैसे लंबोदी लिखा हुआ है, लंबोदी एसोसिएटेड विद द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गुसद्दी कौन करते हैं, परफॉर्म कौन करते हैं, कन्नका राजू। धिमसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में परफॉर्म होता है। और कौन करता है, ट्राइब करती है, पोरजा कास्ट वुमेन ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमें एक इको का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस बताना है। आंसर मैंने आपको पहले ही टिक कर रखा है, आप इसको एक बार रीड करेंगे। डेबिट कार्ड आर यूज फॉर ओनली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाइल क्रेडिट कार्ड आर यूज फॉर इन पर्सन परचेजेस, ठीक है। ये हमारी गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये हमारा कोई डिफरेंस नहीं हुआ। फिर है दूसरा, क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्स अ पिन वाइल डेबिट कार्ड रिक्वायर्स अ सिग्नेचर, नो ये भी कोई नहीं हुआ। फिर डेबिट कार्ड विड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट वाइल क्रेडिट कार्ड ऑल्सो बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये सही है हमारा, है ना। जैसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, डेबिट कार्ड सीधे बैंक खाते से पैसे निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक उधार लेने की अनुमति देते हैं, यही होता है ना। इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिवर इज़ ऑल्सो नॉन एज सांगपो रिवर, ये CGL में भी पूछा जाता है, CHSL में भी पूछा जाता है। और एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी MTS के क्वेश्चंस आपको इस 25 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, सभी के सभी 2023 के MTS के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के। आप सभी को पता है PYQ से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हम उन सभी को कवर कर रहे हैं ताकि हमें और अच्छे से बेहतर हम तैयारी कर पाएँ अपने लिए, ठीक है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि MTS वाले क्वेश्चन कभी CHSL में नहीं आ सकते, CHSL वाले CGL में नहीं आ सकते और CGL वाले MTS में नहीं आ सकते, राइट। विच रिवर, सांगपो किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सांगपो तिब्बत चाइना में बोला जाता है रिवर को। फिर ये हमारा अरुणाचल पड़ता है, अरुणाचल में ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ पे इसको दिहांग बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा को ही, है ना। फिर ये जब और अंदर आती है तो इसको असम की साइड पे क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखो, ब्रह्मपुत्रा को रेड रिवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, 3 दिन के लिए जून में ये लाल हो जाता है, इसका ब्लड रेड कलर हो जाता है पूरी नदी का, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड रिवर बोलते हैं। और भी नदियों के बारे में जान लो। अमेज़ॉन लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में अमेज़ॉन का, और ग्रेटेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है पूरे वर्ल्ड में अमेज़ॉन। फिर नील की बात करें, नील हमारी सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसका माउथ क्या है, ये जो येलो कलर से लिखा है ये सब माउथ की बात है। अब पूछोगे नदी का भी मुंह होता है, हाँ जी होता है। मुंह का मतलब है, माउथ का मतलब है जिस नदी जो है उसका माउथ जिसमें वो गिरती है जाके, चाहे वो अरेबियन सी में गिरे, चाहे वो किसी नदी के साथ मिलती है। जैसे यहाँ पे चंबल लिखा हुआ है, चंबल के आगे यमुना रिवर है, यानी कि चंबल जो है वो जाके यमुना रिवर में गिर जाती है ना। तो यमुना रिवर चंबल का माउथ हो गया। अगर कोई नदी सीधा ओशंस में गिरती है, सी में गिरती है, तो वो उसका माउथ हो गया। तो नील रिवर का माउथ क्या है, मेडिटेरेनियन सी। कॉन्गो रिवर डीपेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, है ना, सबसे गहरी नदी। फिर अटलांटिक ओशन में ये गिरती है। रॉय रिवर कहाँ पर है, रॉय रिवर US में है, ठीक है।
और किस नदी में गिरती है? मिसूरी रिवर में। ब्रह्मपुत्रा रेड रिवर बोलते हैं, 3 दिन के लिए जून में ये पूरी रेड हो जाती है, ब्लड रेड कलर हो जाता है। इसका माउथ क्या है? बे ऑफ बंगाल। नर्मदा ओल्डेस्ट रिवर बोला जाता है इसे इंडिया का, इसका माउथ क्या है? अरेबियन सी। चंबल क्लीनेस्ट रिवर है हमारी, कहाँ की? इंडिया की, और इसका माउथ क्या है? यमुना रिवर। लूनी स्लोएस्ट रिवर बोला जाता है इसे, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके मिट जाती है ना। इसका माउथ क्या है? रन ऑफ कच्छ है। घाघर हकरा, घाघर हकरा रिवर, ये नाम बहुत ही कम सुना होता है लोगों ने। इसे डेथ रिवर ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये कहाँ गिरती है? इसका माउथ क्या है? ओटू लेक इसका माउथ है, हरियाणा में है ओटू लेक, राइट। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन ऑफ बाय द नील रिवर। यही घुमा के आपको क्वेश्चन दे दिया गया। इसका सीधा मतलब क्या है कि इसका माउथ क्या है? नील रिवर, नील नदी द्वारा बहाए गए पानी का गंतव्य क्या है? क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं हम। नेक्स्ट देख लो, आर्टिकल 49, आर्टिकल 149, दोबारा से आर्टिकल पूछ लिया। आर्टिकल 149 किसकी बात करता है भाई? सीएजी की ड्यूटीज़ और पावर की बात करता है। अब हमें ये देख के पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है। आंसर अब ढूंढेंगे हम इसमें, ठीक है। अब सीएजी की ड्यूटी और पावर ऑप्शन नंबर बी में आ रही है, देखते हैं एक बार चेक करते हैं, सही है? हाँ जी सही है। सीएजी की जो पावर्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, वो हमारी किस में आती है? आर्टिकल 149 में। सीएजी भी होना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये किस में आता है? 148 में आता है, ठीक है, 148 में। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी का 148 आर्टिकल होना चाहिए। किसके द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है? बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट। फिर है इसमें टर्म पूछा गया इसका कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। फिर क्वालिफिकेशन जो है हमारी, ये भी 148 में आ जाएगी, अपॉइंटमेंट का ही पार्ट हो जाता है ना क्वालिफिकेशन, तो ये भी 148 में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे और नाइट टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरला। लेकिन अगर यहाँ पे केरला ना होता, इसकी जगह अंडमान निकोबार होता, तो वो भी हमारा सही होता, क्योंकि दो ऐसी हमारी, एक स्टेट और एक यूटी ऐसी है जिनमें हार्डली डिफरेंस होता है हमारा डे और नाइट में। कौन कौन से? केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अगर आपसे किसी पर्टिकुलर जगह की बात पूछे कैपिटल, तो कैपिटल क्या है इसकी? थिरुवनंतपुरम, है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे वाइड डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट, दिन और रात में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में होता है? थार डेजर्ट पे होता है ना, ईजी है बहुत। नेक्स्ट, फॉर विच डांस फॉर्म डिड वसुंधरा डोरास्वामी गेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019। अभी हम पढ़ के आए हैं, जहाँ हमने वसुंधरा डोरास्वामी देखी, तो हम क्या करेंगे? पैदल चलाएंगे सुबह सुबह, किसे? किशन जी को अलार्म लगा के, रात को अलार्म लगा के सोएंगे, कौन? किशन जी। और सुबह सुबह पैदल चल के जाएंगे, किससे मिलने? रुक्मणी से मिलने। और क्या लेके जाएंगे? सारा माल। कहाँ से होते हुए? हमारा वसुंधरा से होते हुए। किसका था ये? भरतनाट्यम का, राइट ना। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? सी है जी। और देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लो। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, वसुंधरा डोरास्वामी, अलामवल्ली, अनिता रत्नमन। कथक यूपी, बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, शोभाना नारायण, मायाराव, कुमुदिनी लाखिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। रागिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, मंजू भार्गवे, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपनर सुंदरी। और भी देखिए, कुचिपुड़ी में और भी रेड्डी थे जो मैंने आपको इसमें मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक यही है कि रेड्डी जहाँ लिखोगे वहाँ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश लगा देना, है ना। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी 3 तारीख को CHSL के एग्ज़ाम में, कि आंध्र प्रदेश में कौन सा क्लासिकल डांस परफॉर्म होता है ना। कुचिपुड़ी होता है, हमें पता है। कुचिपुड़ी कहाँ बनती है? अंधे लोग बनाते हैं, है ना। ओडिसी कहाँ पर परफॉर्म होता है? उड़ीसा में। कौन कौन परफॉर्म करते हैं? अरुणा मोहंती, सुजाता मोहपत्रा, मीरादास, केलुचरण मोहपत्रा, कुमकुम मोहंती और मानसिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे 129, अरे आंसर आ गया, 129 पूछा है ना। कौन सा आर्टिकल? 129। तो हमें सीधा क्वेश्चन को पहले देखना है, फिर हमें आंसर चूज़ करना है। यहाँ पे इतने सारे पढ़ोगे तो कन्फ्यूज जाओगे। आर्टिकल आपको ऐसे याद होने चाहिए, आर्टिकल नंबर देखो, उसका आंसर आप पहले सोच लो अपने मन में, फिर आप ढूंढो इसमें आंसर, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, है ना। 129 क्या बताता है? यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है ना। फिर अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए के, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए की बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू द गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइजरी ओपिनियन देने का कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 143 में। किस में? 143 में, राइट।
इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्र अधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 131। कौन सा? आर्टिकल 131। फिर है इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील। यह सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक अपील करने का प्रावधान करते हैं। आर्टिकल 136। नेक्स्ट, द डांसर पद्म सुब्रमण्यम। अरे मैम, इससे आगे नहीं चाहिए हमें। पद्म सुब्रमण्यम पैदल चलाया था किसी सुबह सुबह? किशन जी को। भरतनाट्यम। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये याद हो ये याद हो, आपको एक यह याद करना है, यामिनी कृष्णमूर्ति 2 डांस परफॉर्म करती हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। यहाँ पे भरतनाट्यम है, लगा दोगे। पद्म सुब्रमण्यम हमें तो वैसे भी सारे याद थे। रात को उन्होंने अलार्म लगाई थी, सुबह पैदल चलने के लिए। किससे मिलने के लिए? रुक्मणी से। किसने? किशन जी ने, है ना। इस PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। आज की सभी 25 क्वेश्चंस का टारगेट हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।